जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हैं माता लक्ष्मी आज आपकी इस वीडियो को जो भी व्यक्ति लाइक करें उस व्यक्ति के सभी दुख दर्द परेशानी कष्ट हमेशा के लिए खत्म कर देना। दोस्तों 1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया वाला माह उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि जो होती है वह मोक्षदा एकादशी तिथि को माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और इस दिन माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मोक्षदा एकादशी या सिर्फ कोई साधारण व्रत या तिथि नहीं है, यह वह पवित्र दिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य जन्मों जन्मों के पापों को काट देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में संघर्षों से घिर जाता है, जब भाग्य साथ नहीं देता, जब मन पाठक जाता है, तब मोक्षदा एकादशी दिव्य द्वार है जो भगवान विष्णु स्वयं खोलते हैं। इस दिन की महिमा इतनी गूढ़ है कि कहा गया है जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से प्रार्थना करता है उसके पूर्वजों तक को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए इसे मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया सभी सत्कर्म व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला देता है। मोक्षदा एकादशी का एक ऐसा गुप्त परंपरागत उपाय भी है जिसे सदियों से संत महात्मा करते आए हैं, पर आम लोग बहुत कम जानते हैं। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में लगातार क्लेश, अनबन, नजर दोष, आर्थिक रुकावट या मानसिक तनाव बना रहता हो तो धनिया वाला उपाय तुरंत असर दिखाता है। ये उपाय तो कठिन है नहीं, महंगा, बस श्रद्धा और शुद्ध मन की आवश्यकता है। विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी की रात को इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 9:29 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 1 दिसंबर को रात 7:01 पर खत्म होगी। ऐसे में 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा। दोस्तों वैसे तो हर एकादशी तिथि में व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है शास्त्रों के अनुसार उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना बहुत ही ज्यादा पवित्र कल्याणकारी माना जाता है। इससे आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, लेकिन अगर आप मोक्ष एकादशी तिथि के दिन व्रत नहीं रख सकते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं या दान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दिन एक मुट्ठी धनिया वाला माह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का सीधा संबंध ढंग से होता है और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि घंटे हो गई, दिवाली हो गई, इस दिन लोग धनिया खरीद कर लाते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद उसको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। दूसरी तरफ जो धनिया होती है उसमें विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आपने कल 1 दिसंबर को पढ़ने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही तरीके से कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, 132 वर्षों बाद एक ऐसी एकादशी तिथि पर रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के तुषार धनिया के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को सिर्फ एक दिन करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं और साक्षात विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु अनु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत का तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह बेफिजूल खर्ची से बचने का माहौल उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, तो इसकी एक ही वजह है, आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको हमेशा धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस एकादशी तिथि के दिन सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं तो मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 1 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर आपको बैठना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक ऐसे चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र हो। लेकिन आपके पास अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो एक काम कीजिएगा, 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। अब इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नरमा। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों को, महालक्ष्मी नरमा। इसी बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। अब इस पोटली को अपने उस कमरे में ले जाकर के रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और इतना उपाय करने भर से मान के चलिए यह पोटली आपके उस हर दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ रही है और आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है।
और मान के चलिए यह उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती है, तो उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है, राहु केतु आपके ऊपर सही नहीं है। जिस व्यक्ति का भी राहु केतु कमजोर होता है उस व्यक्ति के जीवन में उसको कई प्रकार के संकट, परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और राहु केतु के स्वामी हैं भगवान विष्णु जी। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपका राहु केतु आपका साथ नहीं देता है, वह दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ यही करना है कि 1 दिसंबर के दिन सुबह से शाम के बीच में एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक नारियल रखना है और एक मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और घर के पास किसी भी नदी पर जाना है, तालाब पर जाना है और बहते हुए पानी के पास जाना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोलना है और बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस दिन करना है और इतना उपाय करने भर से भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेगी और आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपका वह दोष या पोटली अपने साथ ले जाएगी जिसकी वजह से आपके राहु केतु आपका साथ नहीं दे रहे थे। देखिए दोस्तों, नारियल भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ धनिया में विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो यह उपाय करने से आपको विष्णु जी का आशीर्वाद जरूर ही मिलेगा। और सिर्फ आपको यह करना है कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन सुबह सोकर उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। अब आपको एक घी का दीपक लेना है और अपनी लंबाई के बराबर एक पीला मौली धागा लेना है। ध्यान रखिएगा, मौली धागे 2 रंग में आते हैं, एक पीला और लाल। आपको अपनी लंबाई के बराबर पीला मौली धागा लेना है। अब आपके घर पर जो भी तुलसी का पौधा हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक अपने पूर्व दिशा में आपको जलाना है। अब यह जो पीला मौली धागा आपने लिया है, इस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़कर तुलसी पौधे की 11 परिक्रमा आपको लगाना है। 11 नंबर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा, जितनी देर भी परिक्रमा लगा रहे हैं उतनी देर आपको भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम थे से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप 11 परिक्रमा लगाते वक्त आपको लगातार करना है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको इसी मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे भगवान विष्णु जी को याद करते हुए बांध देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तुलसी पौधे के ऊपर मत बांधना, तुलसी पौधे के गमले के नीचे आपको बांधना है। सिर्फ इतना उपाय आपको 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन करना है। इतना उपाय करने भर से साक्षात तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह की पीड़ा तुरंत खत्म हो जाएगी, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके राहु केतु आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू करेंगे, जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे रहेंगे। यह उपाय हर साल मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन अगर आप करेंगे तो पूरे साल आपका भाग्य प्रबल रहेगा
और आपके राहु केतु आपका साथ देते रहेंगे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, ताकि भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, आपके घर पर इतना धन हो जाए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों बस आपको मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे व गुप्त चीज सही मुहूर्त पर बांधनी है, जिसके तुरंत बाद आपको तुरंत ही मां लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन करते हैं। यह उपाय आपको 1 दिसंबर की रात्रि को ना है। आपको सिर्फ यह करना है कि सूर्यास्त के बाद आपको लाल कपड़े पहने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का कपड़ा पहना जाए या लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको आपकी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लेना है। अब आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है वहां पर आपको जाना है। तुलसी पौधे के सामने सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लाल मौली धागा लिया है उस मौली धागे को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं महालक्ष्मी नरमा। अब इसी लाल मौली धागे को आपको तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांध देना है और ध्यान रखिएगा तुलसी पौधे को स्पर्श मत कीजिएगा, सिर्फ तुलसी पौधे के गमले पर बांध देना है। आपको यह मौली धागा जो आपने अपनी लंबाई के बराबर लिया है इतना उपाय आपको करना है और माता लक्ष्मी जी को याद करने के बाद अपनी दिनचर्या के काम में लग जाना है। यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का आपको वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी बल्कि आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।